अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट हो और एमबीबीएस के लिए बैंगलोर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कंसिडर कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी कॉलेज सिलेक्शन को काफी आसान बना सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चूज करते वक्त सिर्फ एक चीज नहीं देखनी चाहिए कि कैंपस कितना ब्यूटीफुल है या कॉलेज कितना फेमस है। आपको मेनली 4 चीजें देखनी चाहिए। नंबर 1 इज एकेडमिक्स, नंबर 2 इज फैकल्टी, नंबर 3 इज हॉस्पिटल एक्सपोजर और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट फ्लो। आपकी क्लिनिकल स्किल्स इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपने 5.5 साल में कितने पेशेंट्स देखे हैं, कितने डिफरेंट केसेस ऑब्जर्व किए हैं और आपको कितना हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर मिला है। तो आज हम बैंगलोर के 10 मेडिकल कॉलेजेस डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज किम्स बैंगलोर। किम्स बैंगलोर कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं है, बैंगलोर के एस्टैब्लिश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें इसका नाम काफी ज्यादा ऊपर आता है। लेकिन किम्स को खास बनाने वाली जो चीज है मेरे हिसाब से है इसका जो पेशेंट एक्सपोजर है वो काफी अच्छा है। अवेलेबल रेफरेंसेस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ डेली ओपीडी अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2200 पेशेंट्स तक जाता है और एक एमबीबीएस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जनरल मेडिसिन में हो या सर्जरी में हो, गायनेकोलॉजी में हो या पीडियाट्रिक्स में हो, अगर हॉस्पिटल में अच्छा पेशेंट फ्लो है तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ एक्चुअल केसेस ऑब्जर्व करने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलेगी। अगर रेफरेंस डाटा में हम देखें तो किम्स का प्रीवियस जो केईए कट ऑफ था वो करीब 39,000 के रैंक में दिया गया था और यही आपको इनडायरेक्टली इसकी डिमांड भी दिखाता है। फीस की बात करें तो रेफरेंस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरिट या ओपन कैटेगरी सीट्स की एनुअल फीस करीब 12 लाख के रेंज में आ जाती है, जबकि मैनेजमेंट कोटा की फीस सिग्निफिकेंटली हायर हो सकती है। और एक चीज ध्यान में रखो, किम्स का मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल एक ही लोकेशन पर नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी फैसिलिटीज रहती है। सो अगर आपकी प्रायोरिटी है कि ओल्ड कॉलेज प्लस एस्टैब्लिश एकेडमिक्स प्लस हेवी पेशेंट फ्लो, तो किम्स डेफिनेटली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में आना चाहिए। देन नंबर 2 इज एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज। ये सबसे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में से एक है। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज, इसकी एस्टैब्लिशमेंट बहुत पुरानी है, लाइक 1981 में हुई थी। रमैया का बिगेस्ट एडवांटेज जो है इसका एस्टैब्लिश ब्रांड, एक्सपीरियंस फैकल्टी, कैंपस और ओवरऑल एकेडमिक्स इकोसिस्टम। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना जरूरी है, दैट इज रमैया कैंपस में अलग अलग हॉस्पिटल फैसिलिटीज होने की वजह से जब आप टीचिंग हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो देखते हो तो किम्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो सकता है। रेफरेंस डाटा के अकॉर्डिंग टीचिंग साइड का डेली पेशेंट फ्लो करीब 1800 पेशेंट्स हो जाते हैं, लेकिन 1800 डेली पेशेंट्स भी क्लिनिकल एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे नंबर्स है। सो डेफिनेटली रमैया एक अच्छा कॉलेज हो सकता है आपकी लिस्ट में। देन नेक्स्ट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। इस कॉलेज की सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेंथ है क्लिनिकल एक्सपोजर। रेफरेंस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1800 से 2000 पेशेंट्स पर डे का फ्लो देखने को मिलता है। तो किम्स के बाद पेशेंट एक्सपोजर के मामले में ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। कॉलेज बैंगलोर के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के आसपास होने की वजह से ना हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं और यही चीज एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आप जितने केसेस देखोगे उतना क्लिनिकल जजमेंट ग्रेजुअली डेवलप हो सकता है। इस कॉलेज से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग एकेडमिक इनिशिएटिव फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम जैसी कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिकल लर्निंग है, जिसमें स्टूडेंट्स को फैमिलीज के हेल्थ फॉलोअप और कम्युनिटी एक्सपोजर से जोड़ा जाता है। इसका पर्पस बेसिकली स्टूडेंट्स को अर्ली स्टेज से रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट समझाना होता है। प्रीवियस कट ऑफ करीब 60,000 रैंक से आसपास आ गया था। मेरिट साइड फीस करीब 12 लाख एनुअल रेंज में बताई गई थी। मैनेजमेंट कोटा करीब 35 लाख बताया जाता है। अगर आप मुझे पूछो कि इस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में कंसिडर करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो पेशेंट फ्लो एंड क्लिनिकल एक्सपोजर। देन नेक्स्ट इज वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर। किम्स, रमैया और अम्बेडकर के कंपैरिजन में ये यंगर इंस्टीट्यूशन है, लेकिन पिछले 2 डेकेड्स में इसने बैंगलोर मेडिकल एजुकेशन स्पेस में एक अच्छी पोजीशन बनाई है। इस कॉलेज की सबसे पहली नोटिसेबल चीज है कि इसका लार्ज कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर। रेफरेंस डाटा के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी लगभग 1050 बेड्स के आसपास है और डेली पेशेंट फ्लो करीब 1500 के आसपास है। आईपीडी ऑक्यूपेसी अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास बताई जाती है। जनरल मेडिसिन और रेडियो डायग्नोसिस जैसे डिपार्टमेंट्स के लिए इसकी रेपुटेशन अच्छी मानी जाती है और एक्सपीरियंस फैकल्टी इसका एक मेजर प्लस पॉइंट भी है। प्रीवियस रेफरेंस कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 48,000 गया है। फीस मेरिट कैटेगरी में करीब 12 लाख रेंज में और मैनेजमेंट कोटा अप्रोक्सीमेटली 44 लाख है। अगर आपको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एस्टैब्लिश हॉस्पिटल प्लस डिसेंट पेशेंट फ्लो का कॉम्बिनेशन चाहिए, वैदेही मेडिकल कॉलेज एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इस कॉलेज पर जो कंपैरेटिवली नया है लेकिन क्लिनिकल एक्सपोजर की वजह से काफी इंटरेस्टिंग है। देन नेक्स्ट इज BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इनका कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखो, पेशेंट फ्लो की बात करें तो रेफरेंस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डेली ओपीडी करीब 1000 प्लस पेशेंट्स के आसपास है। आईपीडी लगभग 88% होती है। पेशेंट लोड अम्बेडकर या किम्स जितना हाई नहीं है, लेकिन इसका एक रीजन एसोसिएटेड हॉस्पिटल सेटअप और पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अब काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है
सीट इनटेक। रेफरेंस डिस्कशन के हिसाब से ना सीट्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, और अगर सीट मैट्रिक्स बढ़ती है तो नेचुरली कट ऑफ मूवमेंट पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कंपैरिजन शीट में रेफरेंस कट ऑफ इनका 70,000 तक गया है। फीस मेरिट करीब 12 लाख एनुअल रेंज बताई जाती है, जबकि मैनेजमेंट कोटा फीस काउंसलिंग ईयर के हिसाब से अलग अलग हायर हो सकता है। बीजीएस उन स्टूडेंट के लिए अच्छा है जिसको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंगलोर लोकेशन और डिसेंट क्लिनिकल एनवायरनमेंट चाहिए, उनके लिए ये अच्छा है। देन नेक्स्ट इज आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये काफी ग्रोइंग डेवलपिंग मेडिकल कॉलेज है। रेफरेंस डिस्कशन में डेली पेशेंट फ्लो अप्रॉक्सीमेटली 900 to 1000 बताया जाता है, जबकि कंपैरिजन शीट इसे ब्रॉडली ग्रोइंग कैटेगरी में रखती है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इंस्टीट्यूशन का इंटेक और पीजी इकोसिस्टम धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक्सपांड होते जा रहा है। प्रीवियस रेफरेंस में मेरिट साइड फीस करीब 12 लाख के रेंज में थी और मैनेजमेंट में 37 लाख बताई गई है। कट ऑफ डिस्कशन में प्रीवियस लेवल 80,000 रैंक के आसपास था। तो अगर टॉप बैंगलोर प्राइवेट कॉलेजेस आपकी रैंक या बजट में नहीं आ रहे तो आकाश को एक इमर्जिंग अल्टरनेटिव आप मान सकते हो, मतलब शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। लेकिन फाइनल चॉइस से पहले पर्सनली हॉस्पिटल एक्टिविटी, करंट पेशेंट फ्लो, उनका डिपार्टमेंट वाइज क्लिनिकल एक्सपोजर जाके जरूर कंपेयर करो। देन नेक्स्ट इज ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये भी एक ग्रोइंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब एकदम डिसेंट है। फैकल्टी रिटेंशन, पीजी डिपार्टमेंट्स, इंटर्नशिप, एक्सपोजर और करंट एनएमसी स्टेटस जैसी चीजें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। ईस्ट पॉइंट बैंगलोर में ना एमबीबीएस के लिए एक एडिशनल प्राइवेट ऑप्शन जरूर देता है, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट में इसे रखते समय एस्टैब्लिश कॉलेज के क्लिनिकल इकोसिस्टम से प्रॉपरली कंपेयर कर दो और फिर ही इसको लिस्ट में डालो। देन नेक्स्ट इज डॉक्टर चंद्रमा दयानंदा सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये काफी नया है, आई थिंक 2020 में ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसकी मेजर पॉजिटिव साइड है कि मॉडर्न टीचिंग, हॉस्पिटल सेटअप और न्यूअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखना, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन एमबीबीएस के लिए आपको ये देखना है कि हॉस्पिटल इकोसिस्टम कितनी अच्छी है, पेशेंट फ्लो कितना अच्छा है, डेली ओपीडी कैसी है, मेजर डिपार्टमेंट्स कैसे है, केस वैरायटी कितनी है, तो दैट ऑल्सो कीप इन माइंड। तो अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो तो इनका करंट ईयर हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स आप वेरीफाई करना। देन PES यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कंपैरिजन डेटा के अकॉर्डिंग ये 2024 का इंस्टीट्यूशन है। PES एज एन एजुकेशन ब्रांड बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेडिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंस्टीट्यूशन अभी काफी नया है और इसीलिए इसे किम्स, रमैया और अमेरिका जैसे डेकेड्स ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस के साथ सिर्फ ब्रांड नेम के आधार पर डायरेक्टली कंपेयर करना सही नहीं होगा। नए मेडिकल कॉलेजेस का सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि क्लिनिकल इकोसिस्टम कैसी है और कितना डेवलपमेंट है, तो डेफिनेटली ये सब वेरीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर फ्यू कॉलेजेस। अब प्रेफरेंस लिस्ट कैसी बनानी है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सारे कॉलेजेस में चूज कैसे करें। मेरे हिसाब से सिर्फ कट ऑफ के ऑर्डर में प्रेफरेंस मत डालना, एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करो। सबसे पहले क्लिनिकल एक्सपोजर और पेशेंट फ्लो, उसके बाद एकेडमिक्स और फैकल्टी, थर्ड फीस एंड टोटल एमबीबीएस कॉस्ट, फोर्थ लोकेशन, हॉस्टल और ओवरऑल स्टूडेंट एनवायरनमेंट, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर दो कॉलेजेस की फीस ऑलमोस्ट सेम है और कॉलेज का कैंपस ज्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन दूसरे में सब्सटेंशियली बेटर पेशेंट एक्सपोजर है, तो मेडिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से सेकंड ऑप्शन कई ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा। देन रेफरेंस कंपैरिजन को देखें तो किम्स का डेली ओपीडी करीब 2000 से 2200, BR अम्बेडकर का 1800, रमैया का 1800, वैदेही का करीब 1500, सप्तगिरी का 1500 to 1700 प्लस और BGS का 1000 प्लस रेंज में बताया गया है। लेकिन नंबर्स को अकेले मत देखना, क्वालिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, वैरायटी ऑफ केसेस, फैकल्टी, पीजी इकोसिस्टम, हैंड्स ऑन एक्सपोजर, इन सबको कंबाइन करके डिसीजन लेना। और इस पॉइंट और CDSI, MER और PES जैसे जो न्यू कॉलेजेस है उनका लेटेस्ट डेटा आप वेरीफाई करो और बैकग्राउंड चेक करो। तो अगर आप नीट 2026 काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हो, अभी से सिर्फ मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये मत सोचो, ये सोचो कि मेरी रैंक और बजट में मिलने वाले कॉलेजेस में मेरे लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा रहेगा। क्योंकि एमबीबीएस में कॉलेज सिलेक्शन सिर्फ अगले 5 साल का डिसीजन नहीं होता है, ये आपकी क्लिनिकल फाउंडेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछना और मैं कॉलेजेस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।